अब वो मंत्री तो देखो ये विशेष अधिकार प्रधानमंत्री का है, लेकिन जिनको मंत्री बनाया है अभी विभाग आवंटित किए नहीं हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ जो भी व्यक्ति सांसद मंत्री बनता है उनकी डबल जिम्मेदारी बन जाती है प्रदेश के प्रति। अभी सरकार भी भाजपा की है केंद्र में, राज्य में, तो मंत्री पहले भी बने थे, लेकिन राजस्थान को बहुत विशेष लाभ नहीं हुआ। हम लोग इतना मांग करते रहे, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर जो किल्लत है, आज जो हालात बने हैं बिजली पानी के, उसमें केंद्र सरकार का और सहयोग मिलना चाहिए था, क्योंकि सरकार भाजपा की है। अब मंत्री बने, अब देखते हैं वो कितना लाभ प्रदेश की जनता को दे पाते हैं। सिर्फ शपथ लेने से पार नहीं पड़ेगी ना, जनसेवा करनी पड़ेगी। केंद्र से हमारा जो हक है, अधिकार है, उसको लेकर आएँ, परियोजना लेकर आएँ, आवंटन बजट को करवाएँ, स्कीम्स बनाएँ, प्रोग्राम बनाएँ, जनता को राहत मिले, तब तो मंत्री पद मिलने का कोई फ़ायदा भी है। सर, संभवतः देश में आज़ादी के बाद पहली ऐसी कैबिनेट है जिसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है वो कहीं ना कहीं आपस में टकराव पैदा कर राज करने की रही है। और ये देश सबका है, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बहुत सब लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय दल है या जो कैबिनेट है, उसमें देश की जो परछाई है वो कहीं ना कहीं कम दिखती है, जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। सर, पिछले कुछ समय से आतंकवादी घटनाएं बढ़ी है कश्मीर में। एक जिले के लिए बहुत गौरव की बात है, आपने इतना टॉप को सम्मान दिया। सर, एक बहुत पुरानी मांग औद्योगिक टॉप के लिए औद्योगिक बीजेपी अब बोल रही है कि ईवीएम में कोई तकनीकी खराबी नहीं रही। साहब, जब भी कभी कोई सवाल उठता है, उस सवाल का संतोषजनक जवाब देने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। अगर पहले जब पेपर बैलेट होते थे तो चुनाव 4 चरण में होता था, अब 7 चरण में हो रहा है। पहले वोटों का इजाफा अगर होता था तो 12 घंटे 24 मिनट बाद होता था, आज 10 दिन के बाद हो रहा है। तो सवाल पूछने का अधिकार सबको है और जवाब देने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। और चुनाव अच्छी तरह संपन्न हो गए, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि लोग देख नहीं रहे हैं। पारदर्शिता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष और जनता सवाल पूछते रहेंगे और जवाब उनको देने पड़ेंगे। बड़ा मुझे खेद है, हमारे श्रद्धालुओं पर जो घिनौना अटैक हुआ और कई लोगों की जान उसमें गई, इससे बड़ा पाप कहीं नहीं हो सकता। और मैं तो चाहता हूं कि सरकार जो भी हो वहां पर पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई उस पर करे। और ये इस प्रकार की घटनाएं अगर बढ़ती हैं तो चिंता का विषय है। पायलट 2028 में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे राजस्थान में कांग्रेस। अभी बहुत समय पड़ा है, हमारा संगठन मजबूत है। मैंने परसों तरसों भी कहा था टोंक में कि 4 साल 6 महीने बाद सरकार कांग्रेस की बनेगी।